जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग कहीं न कहीं कोई किसी शहर का वासी है, कोई किसी शहर का वासी है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा देखा होगा कि मेरा मन कहाँ का वासी है, कहाँ मेरा मन सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि हर एक आदमी ये देखता है कि कहाँ मैं अपनी मेरी सुरक्षितता कहाँ रह सकती है, मेरा रहने का स्थान कौन-सा अच्छा हो सकता है कि जिससे मैं अपने अपने आप को भी अच्छी तरह रख सकूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अच्छी कर सकूँ और मेरा जो रहन-सहन है और मेरा जो एक तरह से आस-पास का जो वातावरण है, सकारात्मक वातावरण, कहाँ पर अच्छा हो सकता है। तो ये सोच के आदमी मतलब प्लेस का चुनाव करता है, शहर का चुनाव करता है और फिर रहना शुरू करता है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि मेरा जो मन है, क्योंकि मन एक ऐसा मन को ऐसा मान सकते हैं कि मन से ही हम सुखी महसूस करते हैं और मन से ही हम दुःख महसूस करते हैं। तो ये जो मन का जो सुख है, मन का जो दुःख है, तो ये कहाँ कहाँ से इसको सुख मिलेगा? तो हम ये इसके बारे में नहीं सोचते। और जैसे कि एकांतवासी का जो सही डेफ़िनिशन है, वो यही है कि मेरा जो मन है, मेरा मन और शरीर दोनों मतलब एक हो जाना। मतलब जैसे एकांत का मतलब है मतलब अकेला मतलब अकेला रहना, किसी के संपर्क में ना रह के एकांत मतलब तो मन जो किसी के संपर्क में ना रह करके अपने शरीर के संपर्क में रहता है, उसे मतलब एकांतवासी कह सकते हो। तो एकांतवासी की आप संक्षिप्त में डेफिनिशन हो सकता है मेरी गलत भी हो, लेकिन मैंने ऐसा बताने का मैंने प्रयास किया है कि एकांतवासी का सही मीनिंग जो यही हो सकता है कि मेरा मन अ, संसार के किसी विषय को ना पकड़ कर अपने शरीर के साथ, अपने संपर्क के साथ, अपने अपने ही संपर्क में रहना, इसे कहते हैं एकांतवासी। और तो ये एकांतवासी जो ये तो एक छोटी-सी एक डेफिनिशन हुई, तो इससे आदमी को फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि हमारे संघ के जो ऑर्डर मेंबर हैं, वो सभी इस पे बहुत ही फ़ोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं-नहीं हमें मतलब एकांतवास करना ही चाहिए। तो एकांतवास करना चाहिए, तो ये म एकांतवास करने के फ़ायदे क्या होते हैं? किस तरह से हम एकांतवास के द्वारा अपने मन को मजबूत बना सकते हैं? किस तरह से एकांतवास से हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं? एकांतवास से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आदमी को, बहुत फ़ायदे। बड़ा ज़बरदस्त आदमी को कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है। तो ये जो विश्वास जो आदमी को आता है एकांतवास से रहने से, तो ये कैसे आता है? तो मैं एक छोटी-सी कहानी के रूप में मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। अ, सबसे पहले क्योंकि कहानी के माध्यम से क्या है कि धम्म को समझना, विषय को समझना काफ़ी आसानी हो जाती है क्योंकि कहानी के माध्यम से हम अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं कि मेरा जीवन भी ऐसा ही है। जो कहानी का पात्र होता है, वो मतलब ये समझ लो कि हम ही उस कहानी के पात्र हैं और किस तरह से हम उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो कैसे हम एकांतवासी बन सकते हैं? तो ये एक छोटी-सी कहानी के रूप में मैं बताने का मैं प्रयास करूँगा। होता क्या है कि बुद्ध के समय की एक घटना है। एक बहुत अ, मैं उस भिक्षु का अभी नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या काम करा, वो जैसे एक बहुत ही सुंदर उपवन बगीचा होता है, बहुत सुंदर बगीचा होता है, बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे उसमें, अच्छे-अच्छे फल लगे थे और उसके और बहुत सुंदर पार्क था, बहुत सुंदर पानी के झरने थे और जैसे ही वहाँ से भगवान बुद्ध का कारवां निकलता है, तो निकलने के बाद फिर वो डेस्टिनेशन जहाँ उनको जाना था वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन एक जो भगवान बुद्ध का बहुत ही करीबी शिष्य था, तो उसने कहा कि नहीं भगवान मुझे जो है, मुझे एकांतवास करना है, मुझे जो है अपना ध्यान लगाना है और मैं वहाँ पर उस उपवन में जाना चाहता हूँ, जिससे हम अभी-अभी गुज़र के आए हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नो ठीक है, उपवन तो बड़ी अच्छी चीज़ है और एकांतवास भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो मन है, मानसिक जो तैयारी है, वो अभी आपकी तैयारी है नहीं। अभी आप इतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आप वहाँ से जाना अभी अभी अपने मन को अभी तैयार करिए और जैसे ही आपका मन तैयार हो जाएगा,
उस समय मैं खुद ही परमिशन दे दूंगा कि हाँ आप जाइए। लेकिन वो शिष्य जो है अपनी इच्छा पे अडिग रहा। तो उन्होंने जैसे बताते हैं कि 3 बार बोला उन्होंने कि मैं भगवान बुद्ध मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब ये मानेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। तो वो चला जाता है और वहां जाके जैसे ही जाता है और उस बहुत ही सुंदर बगीचे में बैठ करके अपना ध्यान लगाता है। और जैसे ही ध्यान लगाता है, पहली बार वैसे एकांतवास में गया था वहां पर, और वहां पर तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के फल लगे हुए हैं। और उसको जो है फिर ये इच्छा होती है कि अभी ये फल खा लूं मैं, कभी इस तरह के फूल को देखूं, कभी इस तरह। तो बगीचे का जो अट्रैक्शन है, बगीचे का जो वो लुभावनापन जो है, वो उसको बहुत ही ज्यादा भा जाता है। और वो ध्यान को छोड़ करके वो उसके चक्कर में लग जाता है। वो बगीचे की खूबसूरती को निहारने लगता है, बगीचे को देखने लगता है। उसके बाद जो फिर जब उसको देख लिया, फिर उसके बाद जो फिर अपने ध्यान में बैठता है, तो ध्यान में बैठने के बाद फिर उसे जो मार सताती है, मार। वो मार क्या, मार हम सभी जानते हैं कि मार कुछ नहीं है, संसारी मार होती है संसार की। जैसे कि आदमी को काम छंद काम छंद की मार होती है। तो ये संसार संसार रूपी जो काम छंद है, वो आदमी को बहुत सताता है। तो जैसे ही उसको मार का आक्रमण हुआ, तो वो बैठ नहीं पाया, वो बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हुआ। और दुखी होने के बाद जो है, फिर उसने सोचा कि मेरे को इतने मार क्यों सता रही है, इतना अच्छा वातावरण है, सब एकांतवास है, उसके बाद भी मुझे मार सता रही है, इसका क्या कारण है। तो फिर उसके बाद जो फिर भगवान बुद्ध की बताई हुई उसको वो बातें याद आती हैं कि हाँ, भगवान बुद्ध ने जो मुझे बताया था कि अभी मैं मानसिक रूप से इतना तैयार नहीं हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध तो हर एक की मानसिक अवस्था को पहचानते थे अपने शिष्यों की। लेकिन मैंने जिद करके मैं यहाँ पर आ गया, इसलिए वो मुश्किल से 10 दिन भी नहीं टिक पाया। और उसने फिर निश्चय किया कि नहीं, नहीं मेरा जो मैं यहाँ कर नहीं सकता, एकांतवास में मैं रह नहीं सकता। और फिर वहां से वो भाग जाता है और जाकर के भी भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान बुद्ध ने से कहता है कि नो भगवान तथागत, मैं जिद करके वहां पर गया था, लेकिन आपकी बात को ना मान करके, लेकिन मेरा जो मन है वो वहां पर लगा नहीं। तब भगवान बुद्ध ने कहा था, मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप जो है अभी आपकी मानसिक तैयारी इतनी नहीं है जिससे कि आप वहां पर एकांतवास कर सकें। तो वो फिर भगवान बुद्ध उनको बताते हैं कि ये जो हमारा जो संसार का जो अट्रैक्शन है, संसार रूपी जो अट्रैक्शन है, तो वो ऐसा होता है कि वो हम कहीं भी एकांत में जाएंगे तो वो हम पूरे संसार को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि संसार तो हमारे साथ है, मन में भरा हुआ है पूरा संसार। तो वो संसार को जब तक हम हटाएंगे नहीं, हमारे मन से जब तक वो संसार रूपी जो बाधा जब तक हटेगी नहीं, तो तब तक हम एकांतवासी नहीं बन सकते। वो बार बार हमें, अब जैसे हम एकांतवास चले गए, तो वहां पर जाकर के हम देखते हैं कि कभी हमें हमारे बच्चों की याद आती है, कभी हमें मदर फादर की याद आती है, कभी दोस्तों की याद आती है, कभी कहीं। तो इस तरह से हम क्या, हम संसार के संपर्क में ही रहते हैं। हम अपने संपर्क में ना रह करके किसके संपर्क में आ जाते हैं, संसार के संपर्क में आ जाते हैं। और जब हम संसार के संपर्क में आते हैं, तो सही मायने में हमारा जो जो एकांतवास जो हमें फायदा होने वाला है, वो हमें नहीं हो पाता। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जब उसको ये शिक्षा दी, तो तब कुछ दिन के बाद जब उसने इस तरह की मानसिक तैयारी की, उसके बाद फिर वो एकांतवास के लिए वो चले जाते हैं। और एकांतवास में जाने के बाद फिर वास्तव में जब वो ध्यान लगाते हैं, तो तब वो अपने संपर्क में कैसे रहा जाता है आदमी को, वो जब अपना काफी गहराई से चिंतन मनन से जब अपने संपर्क में आते हैं, तो तब वास्तव में उनको जो है एकांतवासी का जो अनुभव है, एकांतवास रहने का जो वो फायदा है, तब उनको वो मिलना शुरू हो जाता है। उनको महसूस होता है कि हाँ, वास्तव में एकांतवासी रहने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो मन है, ज्यादातर हमारा ज्यादा समय कहाँ जाता है, संसार में जाता है। और संसार का प्रभाव जो हमारे मन के ऊपर रहता है। इसीलिए इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है कि आप एकांतवास करो, एकांतवास।
जो एकांतवास करने का जो मेन तात्पर्य यही है कि जो संसार जो हमें परेशान कर रहा है, या जो हमारा परिवार हमें परेशान कर रहा है, या जो बहुत सारी जो संसार का जो अट्रैक्शन है वो हमें परेशान करता है, उस अट्रैक्शन से, उस आसक्ति से हम थोड़ा-थोड़ा छुटकारा पा सकें या उससे ऊपर उठ जाएँ। तो इस तरह से हम जो है अपने मन को ट्रेंड करते हैं, तैयार करते हैं। तो जब हम सही मायने में इस तरह से हम अपने मन को तैयार करने के बाद हम आएँगे वास्तव में, तो तब सही मायने में हमारा जो एकांतवास का जो फ़ायदा है, वो हमें आने लगता है। अब एकांतवास से फ़ायदा क्या-क्या होते हैं? मैं थोड़ा इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करूँगा। तो ये तो मैंने संक्षिप्त में एक जानकारी दी कि एकांतवास हम सबको करना चाहिए। तो इससे फ़ायदे क्या-क्या होने वाले हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो एक भय होता है, असुरक्षा की भावना रहती है, तो एकांतवास से क्या होता है कि वो असुरक्षा की जो भावना है, उस पे काम होता है। तो उस पे क्या हम निडरता की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है धीरे-धीरे क्या बहुत ही मजबूत मन बन के तैयार होता है। वो मजबूत मन कैसे होता है? क्योंकि वो संसार से अलग हट करके हमारा मन क्या हमारे संपर्क में आता है, और जैसे ही अपने संपर्क में हमारा मन आएगा, तो मेरा हम हमारा सबका ये मानना है कि वो मन काफ़ी मजबूत होना शुरू हो जाता है। वो मन की जो शक्ति है, मन की जो ताकत है, वो रीस्टोर होना शुरू हो जाती है। रीस्टोर का मतलब है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, हमारे अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ये कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी हैं कि उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, वो केवल अनुभव के तौर पे ही उनको महसूस किया जा सकता है। वो शक्ति जो ऐसी ऐसी महसूस होती है कि वास्तव में हम म काफ़ी देर तक हम अपना प्रवचन कर सकते हैं। कहीं भी हम जा सकते हैं, हमें और किसी भी टाइम जा निकल सकते हैं। तो हमें जो मानसिक जो डर रहता है, संसार रूपी डर रहता है, वो डर धीरे-धीरे क्या है, कम होता चला जाएगा, और एक एक समय ऐसा आता है कि हमें हमें फिर डर नहीं लगता। कि उसकी जगह जो डर की जगह जो फिर हमारे एक कॉन्फिडेंस एक क्रिएट हो जाता है, हमारा मानसिक जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल अप होने के साथ ही हमारे अंदर जो एक नई ऊर्जा का एक संचार होता है, और वो संचार जो हमें हमें कई फायदे कराता है। एक तो जो मानसिक और शारीरिक जो हमारे रोग हमें परेशान करते हैं, तो उन रोगों से हमें छुटकारा मिलता है। उन रोगों जो हमारे अंदर जो मानसिक रोग है, जो हमारे मन के रोग हैं। अब मन के रोग क्या हैं? जैसे हम जानते हैं ये संसार की आसक्ति है। हम संसार का बहुत बड़ा अट्रैक्शन हमें परेशान करता है। तो उस अट्रैक्शन पे हम इस पे कार्य करना शुरू हो जाता है, और जैसे अट्रैक्शन से हमारा मन अलग हटेगा, तो वैसे वैसे धीरे-धीरे क्या है, हमारा मन मजबूत होना स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। और मन जो जैसे-जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसी हिसाब से फिर ये जो डर की भावना ये धीरे-धीरे कम हो जाएगी। या कहना चाहिए जिसे हमें गुस्सा आता है। ये क्योंकि डर या गुस्सा जो होता है, वो संसार को देख के ही तो होता है, और संसार हमारे अंदर से धीरे-धीरे रिमूव हो जाता है, धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये डर की भावना, हमारे अंदर गुस्से की भावना, क्योंकि संसार में रहते हुए हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तभी हमें मतलब गुस्सा आता है। हमें गुस्सा आने का कारण, क्रोध आने का कारण प्रतिस्पर्धा जो संसार से ही तो होती है, और किसी थोड़ी। और संसार धीरे-धीरे हम अपने अंदर से कम कर लिया, या इसके संसार की जो जिसको जो हमारे मन के अंदर जो स्थान दिया गया है, या पुराने जो संस्कार हैं, जैसे कि मैं बताया करता हूँ, ये संस्कारों से हमारी जो आसक्ति है, बनी हुई है, और संस्कार जैसे-जैसे ये एकांतवास के माध्यम से ये धीरे-धीरे क्या ये रिमूव होना शुरू कर देते हैं। हाँ, हटने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही इन संस्कारों पे हमारा काम होता है, वो हटेंगे, तो तभी सही मायने में हमें एकांतवास का फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। आप वैसे ही देख देख लीजिए, आप अकेले घर में अकेले घर में रह नहीं सकते आप। कभी भी आप ये देखिए कि बच्चे आपके चले गए हैं कहीं दूसरी जगह, और आपको रात को भी अकेला रहना पड़ रहा है अपने कमरे में, अपने घर में, तो आपको एक ऐसा डर महसूस होगा। जो संसारी आदमी है, जिसके अंदर ज़्यादा संसार है, निश्चित रूप से उसके अंदर डर की भावना आएगी। दहशत लगेगा, क्यों? अभी तक वो बिना परिवार के रहा नहीं।
हम घर में बच्चे हैं, सब कुछ है, परिवार है, मदर है, फादर है, भाई हैं, सिस्टर है, तो सबके साथ रहते हुए आदमी को डर महसूस नहीं होता। लेकिन जब उसको कभी अकेले रहना पड़ जाए, सब चले जाए, नो हम घूमने जा रहे हैं, आप अभी आपको ही रहना है, तो उस समय आप निश्चित रूप से अब एक दहशत, एक एक ऐसी दहशत जो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन आदमी को ऐसा डर लगता है। तो आदमी असुरक्षित महसूस करता है। कभी कोई आ ना जाए, कभी वो मुझे मार ना जाए, कभी कोई चोर ना आ जाए, कोई वो न तो बहुत सारे डर, बहुत तरह के डर होते हैं आदमी को, तो वो डर सताते रहते हैं। लेकिन यदि आपको कभी-कभी एकांतवास का जो अनुभव, जो हमारे संघ के ऑर्डर मेंबर को कहा जाता है, हम सबके लिए भी है, हम सभी मित्रों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि मित्र नहीं कर सकते, मित्र भी कर सकते हैं एकांतवास। तो एकांतवास का जो अनुभव है, वास्तव में हम सबको लेना चाहिए। तो एकांतवास के अनुभव से ही हमारे अंदर चेंज आता, परिवर्तन आता है। और जो वो जो हमने देखा कि हमारे आदरणीय, जो हमारे आदर्श जैसे सुबूति जी है, सुबूति जी कई-कई महीने का मतलब एकांतवास करते हैं, 4-4, 6-6 महीने का, और उससे भी ज़्यादा का वो एकांतवास करके आते हैं। और जैसे ही आदमी एकांतवास से निकल के आता है, वो आदमी नया बन के आता है। उसका जो मन है, इतना इतना नयापन होता है, इतना तरोताज़ा होता है कि आदमी मतलब वास्तव में वो आदमी किसी से नहीं डरता। उसके अंदर मैत्री का जो गुण होता है, दूसरों को मदद करने की जो भावना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि वो लेश मात्र भी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता। वो जो आदमी उससे द्वेष भी करते हैं, वो उसके घर भी जाकर के उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, अच्छी तरह रह सकता है, और किसी भी समय जब आदमी को रात को निकलते समय डर लगता है, अंधेरे में ज़्यादा डर लगता है, वो निश्चित रूप से उसे किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगेगा। वो वो जान जाता है कि मैं इस संसार की वास्तव में सत्यता क्या है। ये डर जो है, ये हमारे मन का ही डर होता है। डर कोई बाहर से थोपा हुआ नहीं है, हमारा मन का ही डर होता है। और एकांतवास के माध्यम से ये जो है, ये हमारे मन का जो डर है, वो कम हो जाता है या निकल जाता है। और जैसे ही हमारे मन का डर वो निकल जाएगा, तो फिर नए-नए जो तत्व हैं, वो जनरेट होना शुरू होते होते हैं। वो नए तत्व कौन-कौन से आते हैं? वो नए तत्व आते हैं, जैसे आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल। आदमी आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, सभी जानते हैं कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कॉन्फिडेंस का मतलब। जैसे ही आदमी को कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस का मतलब है जैसे आपको अ, कोई शिक्षा है, जैसे बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उस शिक्षाओं पे आपका कमांड हो जाना, या वो शिक्षा आपके आचरण के हिसाब से, या वो आपने उस शिक्षा को अपने आचरण में ढाल लिया, और जैसे ही वो शिक्षा आपके आचरण में ढाल ढल जाती है, प्रैक्टिस में आ जाती है, या हमारा मन वैसा ही धम्म के रूप में काम करना शुरू कर देता है, धम्म रूपी हमारी वाचा हो जाती है, तो तब उसका जो कॉन्फिडेंस, बताने का जो कॉन्फिडेंस है, ये समझो कि वो धम्म ही बोल रहा है। वो धम्म का जो कॉन्फिडेंस है, वो वहां पर एक्सप्रेस होता है, वो बोलता है। तो इसे इसे कहते हैं सही मायने में कॉन्फिडेंस। मतलब वो जो हमारा जो अनुभव है, अनुभव जो है, वो अनुभव ही कॉन्फिडेंस के रूप में व्यक्त होता है। वो अनुभव ही कॉन्फिडेंस के रूप में हम काम करते हैं, कुछ भी काम करें, तो वो प्रसन्नचित्त अवस्था हो जाती है हमारी। हम हमेशा सुखी महसूस करेंगे। हम कैसे भी प्रवचन दे रहे हों, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन हमारे अंदर जो विषम परिस्थितियों का जो प्रभाव है, वो बहुत कम रहेगा, बहुत कम। और सही मायने में हम हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस, अंदर का जो हम कॉन्फिडेंस लेवल है, वो धीरे-धीरे क्या बढ़ेगा। मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन में या थोड़े बड़े होकर या कहना चाहिए, जब तक मैं इस संघ से जुड़ा नहीं था, मैं काफ़ी शाई नेचर का आदमी था। मैं अपने विचारों को लोगों के बीच में व्यक्त नहीं कर सकता था। मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अपनी बात लोगों के बीच में कह भी पाऊँगा, नहीं भी कह पाऊँगा। तो क्योंकि वो एक तरह से हमारे बचपन के कुछ संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार जो हमारे ऊपर इतने हावी थे कि जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे जातिवाद के हिसाब से हम सोचते थे कि मतलब जाति के हिसाब से हम तो यार काफ़ी
लोअर कैटेगरी में आते हैं, हम एससी कैटेगरी में आते हैं, तो हम तो वैसे मतलब इन्फीरियरिटी हमें अपने आप ही जाति के नाम से आ जाती है। तो इस तरह से हम अपने आप को एक हीन भावना या तुच्छ भावना से ग्रसित हो जाते थे, और इसलिए हम जो अपना जो अपनी सही बात है उसको भी नहीं रख पाते थे। और इस तरह का लेवल था। लेकिन जैसे धीरे-धीरे हम संघ के संपर्क में आए, तो वो हमने देखा कि ये जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद ये तो कुछ नहीं है। आप इसको जैसे पोस्टमार्टम होता है आदमी की बॉडी का कि इसके मरने का कारण क्या था, वो खोज निकालते हैं। ठीक इसी तरह से आप इस बॉडी में या इस मन में आप जातिवाद ढूंढोगे, जातिवाद नाम का कोई कीटाणु आपको मिलेगा नहीं। धर्मवाद नाम का कोई कीटाणु आपको मिलेगा नहीं। क्षेत्रवाद का कोई कीटाणु नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो है हमारे मन की ही उपज है। हमने हमारी खुद की उपज है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह का जो भाव है वो हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ। तो ये धीरे-धीरे क्या है कि हमारा जो इस तरह का जो लेवल है, या इससे हम या कहना चाहिए जो संस्कार के वशीभूत हम ये जो पहले कार्य करते रहे थे, लेकिन एकांतवास के माध्यम से हम इससे ओवरकम कर जाते हैं, या हमारी जो जो पुराने संस्कार निश्चित रूप से एकांतवास में टूटते हैं। तो एकांतवास में जब ये हमारे संस्कार टूटते हैं, तब हमारा नया एक तरह से कॉन्फिडेंस के बारे में जैसे मैंने बताया, और उसके बाद जब आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो बहुत सारी चीज होती है। एक हमारे अंदर जो एक एक खुशी का जो हार्मोन्स होता है, वो हर एक के शरीर में होता है, खुशी वाले हार्मोन। और जैसे ही वो खुशी वाले हार्मोन्स का स्राव हमारे बॉडी में होगा, तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि आपका जो शरीर है वो धीरे-धीरे जो तेजोमय कहना चाहिए, वो अलग ही चमक आएगी, अलग ही मतलब सबसे अलग ही दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आदमी। जब बाबा साहब को देखो ना, बाबा साहब कितने मतलब कॉन्फिडेंस से भरे हुए आदमी थे। मैं भंते जी को देखो, भगवान बुद्ध को देखो, कितने कॉन्फिडेंस से और कितने सुखी आदमी। अगर दुनिया में किसी कोई सुखी आदमी की अगर उपमा दी जाए कि दुनिया में अभी तक सुखी आदमी कौन थे, तो भगवान बुद्ध की फोटो देख लो, मूर्ति देख लो। भगवान बुद्ध की मूर्ति जब देखोगे, तो निश्चित रूप से आप देखते रह जाओगे कि हाँ, इससे ज्यादा सुखी आदमी दुनिया में कोई रहा नहीं है। तो इस तरह से ये एकांतवास में रहने से हमारे अंदर जो हार्मोन्स का जो स्राव है, एक सुख का जो स्राव है, या कहना चाहिए वो खुशी देने वाले जो स्राव है, उससे बहुत फायदा होता है आदमी को। एक तरह से आदमी निरोगी बनता है। आदमी के अंदर जो कहना चाहिए बीमारियों से लड़ने की क्षमता, कहना चाहिए एक शब्द आता है उसको, एक बीमारी से लड़ने की क्षमता को एक निश्चित एक शब्द है, उससे वो उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर। वो क्षमता क्रिएट कर लेता है कि बीमारी से लड़ने का उसके ऊपर एक साहस आ जाता है, और वो फिर बीमारी से लड़ सकता है। और हम जो बीमारियां जो आती हैं या दुख जो हम महसूस करते हैं, जैसे कि मैं खुद भी बताया करता हूँ, ये जो दुख है, ये वास्तव में हम उस कष्ट को दो तरह से देखते हैं, दो तरह से। ज्यादातर हम क्या है, उस कष्ट को, दुख को हम सहते हैं, और जब जो आदमी सहता है ना दुख को, वो दुख की वृद्धि करता है। और जो आदमी उस दुख के दर्शन करता है, वो दर्शन करने वाला आदमी उस दुख के दर्शन करने के बाद वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह से हमें मतलब जो भी कष्ट हुआ, दुख है, तो वो ये एकांतवास से शक्ति मिलती है, इस तरह की। इस तरह की शक्ति भी हमें एकांतवास से प्राप्त होती है। तो ये हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुशी के हार्मोन्स का स्राव होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है, और हम सही मायने में हम जो बुद्धिस्ट आचरण जो हमारा देखा जाए, जो सपना हमारे बाबा साहब ने देखा, हमारे भंते जी ने देखा, वो सही मायने में जैसे जो आज का जो ऑर्डर है, आज का जो मॉडर्न ऑर्डर है, जैसे कि भंते जी ने सपना देखा था कि मेरा जो ऑर्डर है, इसी जीवन में कम से कम श्रोतापन की अवस्था को जरूर प्राप्त करेगा। तो वो श्रोतापन की अवस्था जो है, वो एकांतवास के जाने के बाद उसे आसानी से उसको प्राप्त कर सकता है, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका जो मन है, मन काफी मजबूत हो जाता है। वो संसार को देखने की जो क्षमता है, संसार को देखने का जो नजरिया है, उसका
एंटायर नजरिया चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एकांतवास के बाद जो है आदमी बाहर जो निकलता है, संसार में आता है, वो एक नया ही आदमी होता है, नया। वो पुराना आदमी मर जाता है, नया आदमी बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसे हम अपने सुबूति जी को देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो एकांतवास करते हैं। उनके अनुभव आप शेयर कर सकते हो, उनको आप बता सकते हो या उनसे पूछ सकते हो कि एकांतवास का अनुभव वास्तव में होता क्या है। हालाँकि एकांतवास का अनुभव मैंने खुद भी जाकर के मैंने वैसे लिया नहीं, लेकिन एकांतवास के बारे में मैं जानता हूँ और एकांतवास में मैं रहने का मैं अपने मन को प्रयास करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं अकेले में रहना पसंद करता हूँ, घर में अकेला रहता हूँ, ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। लेकिन मैं एक भीड़ का हिस्सा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता और जो काम करता मैं काम करूँगा, मतलब तो एकांतवास का मतलब ही है कि अपने मन को इस संसार से अलग हटा करके अपने अंदर ही समाहित कर लेना या अपने ही संपर्क में रहना। जब आदमी अपने संपर्क में रहता है, देखो और भी मैं फायदे बताऊंगा इसके क्या क्या फायदे होते हैं। अपने संपर्क में रहने से क्या होता है कि ना तो उस समय आदमी भूतकाल में रहता, ना भविष्य में रहता, प्योरली वर्तमान में रहता है। और हमें यही तो करना है, इसी का तो अभ्यास करना है, वर्तमान में रहने का अभ्यास। और धीरे-धीरे जैसे ही वर्तमान के रहने का जो ड्यूरेशन है, यह रहने के जो क्षण है, या रहने का जो समय, वर्तमान में रहने का जो समय धीरे-धीरे जैसे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आपका मन उसी रेशों में मजबूत बनता जाएगा, बहुत मजबूत बनता जाएगा। और ये हम सब जानते हैं, मैं कई बार बताया करता हूँ कि आप दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीज होती है, वो होता है आदमी का माइंड, आदमी का मन। तो इसको ताकतवर बनाने के लिए ही आज का जो मैंने ये जो विषय चुना है एकांतवास, तो हमें एकांतवासी बन करके फिर वास्तव देखना चाहिए। इसका हमें वास्तव में अनुभव लेना चाहिए। और जब तक हम इसका अनुभव नहीं लेते, एकांतवास का अनुभव नहीं लेते, तो सही मायने में इसके जो फायदे हैं, हम एक तरह मानसिक रूप से समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो उसका जो अंदर का जो अनुभव है, वो उसको हम नहीं ले सकते, उसको देख नहीं सकते। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ हैं, बाबा साहब ने की शिक्षाएँ हैं, भंते जी की शिक्षाएँ हैं। उनको उन शिक्षाओं को हम मानसिक रूप से पढ़ते हैं, उनको आत्मसात नहीं करते। उन शिक्षाओं को हम केवल याद करते हैं, मानसिक रूप से रहती हैं, हमारे याद रहती हैं, लेकिन उनको अपने आचरण में उतारते नहीं हैं। और जैसे ही हम उनको अपने आचरण में उतारेंगे, तो तब सही मायने में उसका हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि है ना, जैसे भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध जैसे वो चलते थे, बोलते थे, कुछ भी काम करते थे। वो एक तरह से जो बोलना था उनका वो धम्म ही बोलता था। वो जैसा जो बोलते थे वैसे ही करते थे। जैसे करते थे वैसे ही बोलते थे। उनके उनके बोलने में, उनके काम करने में वहाँ कोई डिफरेंस नहीं था। तो ऐसा ही यदि ये डिफरेंस हमारे अंदर का भी यदि खत्म होता है, तो तब सही मायने में